हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रकरण के संबंध में वार्ता करने के लिए आए हैं। क्या सुपर टेट होगा भी या नहीं होगा? होगा भी तो यूपी टेट के पहले होगा या यूपी टेट के बाद होगा? एक प्रश्न और है कि क्या यूपी टेट का नंबर सुपर टेट में जुड़ेगा? तो इन सारे मुद्दों पर आज हम परिचर्चा करेंगे और सुपर टेट इतना लेट क्यों हो रहा है उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तमाम प्रश्न हैं और हमारे मन में ही नहीं, सबके मन में यह प्रश्न बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह है कि क्या यूपी टेट का नंबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जुड़ेगा? तो आपको हम आश्वस्त कर दें कि 99% उम्मीद है कि सुपर टेट में यह यूपी टेट का नंबर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ कारण है। अगर जुड़ना होता तो यह लाइफ टाइम वैलिडिटी इसको नहीं करते। सबसे बड़ा रीजन, जो पहले से भाई बहन 2011 का टेट पास कर चुके हैं वो उनमें अब उतनी क्षमता अधिकतर नहीं रह जाएगी कि वो नंबर अपना इंक्रीज कर लें। ज़्यादातर वो ध्यान देंगे अपना सुपर टेट पे, और सरकार भी चाहेगी कि सबको साथ लेकर चला जाए। तो सबसे बड़ी सार यही है कि यूपी टेट का नंबर तो नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन अब नया आयोग का गठन होना है, उसकी क्या मंत्रणा है उसके बारे में अभी कोई कुछ कहा नहीं जाए। और जो यूट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं कि टेट में लग जाओ, जिसका नंबर कम है वो फिर से मेहनत करें, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग टेट की तैयारी करते रहिए, सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। आपका टेट अगर कम भी है तो जाहिर सी बात है कि नंबर उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यूपी टेट से पहले सुपर टेट होगा या बाद में होगा? तो सुपर टेट जो है यूपी टेट के बाद ही होगा। बिना टेट कराए सुपर टेट हो नहीं सकता। तो इतना लेट क्यों हो रहा है यूपी टेट में? उसका एक रीजन है, नया शिक्षा आयोग का गठन होना है और अभी तक उस पर पूर्ण रूप से मोहर लगी नहीं है, क्योंकि अभी 20 तारीख से नया सत्र, बजट का सत्र चलने वाला है, उसके बाद ही कुछ होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रमोशन और स्थानांतरण का कार्य अभी चल रहा है, ये चलेगा 25 जून तक। उसके बाद ही विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। तो जुलाई या अगस्त के माह में आपका टेट का विज्ञापन आएगा। इसके बाद 1-1.5 महीने के आसपास उसका पेपर होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो जो आपका सुपर टेट का पेपर है, लगभग मान के चलिए कि फिर वही हाल होगी जो 69,000 में हुआ था। इतना तेजी से सब कुछ होगा कि कोई जान नहीं पाएगा। उसका एक हम उदाहरण बता दे रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा था कि केवीएस इतना जल्दी आ जाएगा, और केवीएस आ भी गया, पेपर भी चल रहा है केवीएस का। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि केवीएस का उनको सिलेबस भी नहीं पता है। यही हाल होगा सुपर टेट में। जितना लेट हो रहा है नया शिक्षा आयोग गठन होने में, वही देरी है। उसके बाद इतने तेजी से काम होंगे कि फिर किसी को समय नहीं मिल पाएगा। रीजन यह है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और इनका सरकार की मंशा पूर्ण रूप से यह है, नियुक्ति पत्र भले चुनाव के बाद मिले, लेकिन पेपर तो चुनाव के पहले ये कराएंगे, श्योर है कि कराएंगे, क्योंकि सामने चुनाव है। आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, वही हाल इस बार भी होगा। तो आप लोग
किसी के बहकावे में न आए, समय निकाल के आपको 14 से 16 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उस पर तैयारी करते रहिए। अपने दिल से सोचिए, मान लीजिए हिंदी आपका 20 नंबर का है, तो आप हिंदी को इतना मजबूत कर लीजिए कि हिंदी पूर्ण प्रयास करिए कि 20 में 20 आ जाए। भाई एक आध क्वेश्चन सबसे गलत हो सकता है, इधर उधर से कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हो जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, कुछ गोला भरने में गलत हो जाते हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो एक आध क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आप लोग पूर्ण प्रयास करिए कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें पूर्णांक में पूर्णांक मारने का प्रयास करिए, जैसे हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, रीजनिंग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर आप पूर्णांक में पूर्णांक मार दे रहे हैं तो समझिए आप हिंदी में अगर 19 भी कर ले जा रहे हैं, संस्कृत में 9 कर ले जा रहे हैं और कंप्यूटर रीजनिंग में 4-4, 5-5 क्वेश्चन अगर कर ले जा रहे हैं तो लगभग ये 40 नंबर का बन रहा है। 40 में आप कम से कम 37-38 तक जाइए एकदम आराम से, तो समझिए कि आपकी नैया पार हो जाएगी। और आपको कम से कम स्कोर करने होंगे, जिनकी एकेडमिक 27 प्लस है उनके लिए बता रहे हैं, कम से कम आपको 110 तो प्लस करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो आप लोग सुपर टेट में लग जाइए, इसके चिंता में मत रहिए आप लोग कि सुपर टेट कब होगा तो बहुत जल्द होगा। कोई इसको भांप भी नहीं पाएगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। तो आप अपनी तैयारी में निखार लाते रहिए। और जिन भाइयों बहनों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, हम कोई एक प्रचार के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो या तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या बायजू का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप अपना टेस्ट इस पे देते रहिए, आपकी तैयारी जो है निरंतरता बनी रहेगी। और जो अगर दे रहे हैं आप लोग, जो भाई बहन अगर परचेस किए हुए हैं, तो उसमें देखेंगे कि एनालिसिस करके एक आता है, एनालिसिस जरूर करिएगा और उसके बाद समझ में आएगा कि क्या टेक्स्ट बुक और बायजू ऐप के जो प्रैक्टिस हैं क्या इतनी खासियत है उसमें, आपको समझ में आएगा, वो बात जरूर समझ में आएगी। तो आप लोग लेके इसको तैयारी करते रहिए और देखिए देर होती है लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप लोग लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। इसी के साथ अपने अपने वारी को हम विराम देते हैं। और एक बात और, जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार की मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।